तैयार होंगे कि बिजनेस को कोई पढ़े कैसे, तो उसके बारे में थोड़े से पहले 10 से 15 मिनट में लगाऊंगा प्यारे दोस्तों, ताकि हम एक स्ट्रेटेजीज बना लें। तो स्ट्रेटेजी बन जाए, पता चल जाए कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है, तो हम सब दिमाग वाले मित्र हैं और अच्छे से कर सकेंगे। दोस्तों 11th के अंदर बिजनेस स्टडी हमारा यूँ तो पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्यारे दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये जो बिजनेस स्टडी है, कोई बताओ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थियोरिटिकल है? सब बताओ, जिसको पता हो, थियोरिटिकल या प्रैक्टिकल जी? थ्योरेटिकल। मेरे बहुत मित्रों ने, बड़ा एक्सपीरियंस है उन लोगों को, उन्होंने जरूर, मेरे को अच्छा लगा, पढ़ा होगा। दे सेज कि थियोरिटिकल है। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, आज से लगभग 4 साल पहले तक ये पक्का थियोरिटिकल था, लेकिन प्यारे दोस्तों 4 साल पहले सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया और इसको एक अलग तरह का प्रैक्टिकल पेपर बनाया। किस तरीके का प्रैक्टिकल पेपर है प्यारे दोस्तों? जब हम चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर ऐसा लगेगा सारे थियोरिटिकल चैप्टर है, पहला चैप्टर करें, दूसरा, तीसरा, सब थियोरिटिकल, किताब देखेंगे थियोरिटिकल है। लेकिन प्यारे दोस्तों पेपर में कोई बताओ आजकल क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं या केस स्टडी आती है? प्यारे दोस्तों बगैर केस स्टडी के कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो पहले तो जैसे कोई डिफाइन करता था, डेफिनेशन आ जाती थी, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप बताइए। सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दे आर ट्रेडिशन, ये बाबा आदम का जमाना हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अब क्वेश्चन आता है एक रियल सिचुएशन क्रिएट करता है। आप नए नए 11th क्लास 12th क्लास पास करके बाहर निकले, अब आपको पढ़ाई भी करनी है और सर्वाइवल के लिए कुछ काम भी करना है। आपने डिसाइड किया कि आप घर के अंदर सपोज करो ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि घर के अंदर आपको खाना बनाना पड़ता है, घर का सारा ध्यान रखना पड़ता है, आप घर का भी ध्यान रखते हैं और बाद में एक 5 स्टार होटल में आपको पार्ट टाइम कुक की भी जॉब मिल गई, आप वहाँ जाके भी करते हैं, कुकिंग करते हैं, आपकी कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी? सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब सारा का सारा क्वेश्चन हो गया केस स्टडी। केस स्टडी में प्यारे दोस्तों किसी ने रट्टा मार रखा, वो बिल्कुल पेपर को काबू ही नहीं कर पाएगा। हर हालात में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की केस स्टडी को डेवलप कर सकेंगे, क्लियर कर सकेंगे, क्रैक कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों अब किसी भी पर्सन को बिजनेस स्टडी, आप सब बताओ, मैं सबसे पूछ रहा हूं, सब आज पार्टिसिपेट करना है प्यारे दोस्तों। हमारे यहाँ बिजनेस स्टडी की क्लास ऐसी नहीं होती कि मैं बोलूंगा और आप सन्नाटे में सुनेंगे। हमारे यहाँ डेवलपमेंट करेंगे हम। बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, कई मेरे मित्रों ने कुछ चैप्टर भी कर लिए होंगे, किताब पढ़ते हैं, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बोलते रहते हैं। हमारा ये प्रयोग नहीं है। हम चाहते हैं आप और हम सब मिलकर बैठें और एक डेवलप करें, किसी चीज को, किसी टॉपिक को रखें, दो बातें, कोई एक बहन का है, दो बातें भाई का है, सारे मिलकर दो दो बातें जोड़ेंगे, हम उससे ज्यादा ज्ञान क्रिएट कर सकते हैं जितना किसी और किताब में लिखा है। मेरे दोस्तों आपके और हमारे मित्र सबके भीतर इतना अथाह ज्ञान है जिसकी कोई हद नहीं, बस उसका इस्तेमाल करना। सो प्यारे दोस्तों सब बताना, बिजनेस स्टडी के अंदर कितने मार्क्स के लिए आपको पढ़ाना है मुझे? कितने मार्क्स के लिए? 100 में से अपने अपने? वेरी गुड। मेरा भाई एक बड़ा अच्छा भाई है, वो बिल्कुल एकदम क्लियर है, उसके आए मन में आइडिया, बाकी तो शायद कुछ सोच में पड़ गए। बोलता 100 के लिए पढ़ना, 100 के लिए पढ़ना है। तो पहले किसी जमाने में, शायद मेरे जमाने में, बिजनेस स्टडी के ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, कितना भी सही लिख लो पूरे नंबर नहीं मिलते थे, 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर से 4 नंबर मिलते थे प्यारे दोस्तों। लेकिन अब तो इस तरीके का पेपर हो गया केस स्टडी, सीधा 2 लाइनें लिखो पूरे नंबर। तो प्यारे दोस्तों 100 में से 100 आ सकते हैं, मैं तुम्हें तैयार करूंगा 100 में से 110 के लिए। आप पूछेंगे 10 नंबर के लिए फालतू क्यों? क्योंकि मैं 10% तुम्हें हर हालत में एक्स्ट्रा कराऊंगा। आप पूछेंगे जी एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हैं? तो ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों, मैं नहीं चाहता केवल तुम्हें 11वीं के लिए पढ़ाऊं। 11th का ये बिजनेस स्टडी का मेरा टॉपिक, 11th क्लास का ये सारा का सारा टॉपिक दोस्तों, आप कॉमर्स के मेरे मित्र हैं ज्यादातर, सीए में, सीएमए में, ये कॉमर्स के बेस्ट फील्ड हैं प्यारे दोस्तों। सीएस में सबके अंदर, फाउंडेशन के अंदर एग्जैक्टली यही चैप्टर है। तो मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा के कराऊंगा ताकि 11th 12th के बाद, फौरन बाद लोग सीए सीएमए के पेपर देते हैं,
उसके अंदर आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े। आप इसी तैयारी के साथ उन्हीं के एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे और हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा टारगेट पहला 11th क्लास में 100 मार्क्स का तो मेरे भाई का जो आइडिया था वो है ही है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इसके लिए भी तैयार करूं ताकि आप बेस्ट अकाउंटेंट बन सके, और ये प्रयोग हम सब मिलकर करेंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि किसी भी पर्सन को बिजनेस स्टडी को पढ़ना हो तो जी कैसे पढ़े? कोई बच्चा कह सकता है जी कैसे पढ़ें, कैसे डेवलप करें? प्यारे दोस्तों, हमारे चैप्टर हैं, जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा, उसके कोर्स के अंदर अभी 6 चैप्टर हमारे करिकुलम के अंदर आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी को अगर करना हो, आप बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सालों से, आप कम से कम बिजनेस स्टडी तो नहीं, सोशल स्टडी आपने जरूर पढ़ी होगी। दोस्तों, एक चैप्टर करो, अगला करते हैं, पिछला गायब हो जाता है, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। कोई एक दिन में 10 कर लेता है तो 10 चैप्टर उस दिन तो लगता है आगे, लेकिन अगले दिन साफ हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस एक इंसानी रुझान से, इस इंसानी फितरत से हम कैसे पार पाएं, इसके लिए हमने कुछ सिस्टम बनाया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सिस्टम का पार्ट है नोट्स। कोई भी पर्सन नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना हो कंसेप्ट के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स को डेवलप करना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सब बताना, जिसको जैसा समझ में आए वैसा बताना। प्यारे दोस्तों, कनिष्क मेरे मित्र, आप बताओ, नोट्स किसी के मिल जाए काम करेंगे या अपने ही होते हैं? कोई बताओ, सबसे पूछता हूं, नोट्स कोई बाजार में मिल जाए आपको, कोई कहता है जी 50-100 रुपए में फोटोकॉपी में फला फला के नोट्स मिलते हैं, और एक नोट्स एक बच्चा खुद बैठ के डेवलप करता है, कौन से नोट्स ज्यादा कारगर होंगे? सर अपने खुद बैठ के प्यारे दोस्तों, डेवलप कर। बिल्कुल, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, मुझे पक्का विश्वास हो चला, आप 10वीं तक बड़ी अच्छी मेहनत करके आए हो। प्यारे दोस्तों, अगर दूसरों के नोट्स लिखने, नोट्स में कोई मुझे बताओ एक्सप्लेन करके लिखा होता है, बहुत कंडेंस में होता है? हाँ, नहीं प्यारे दोस्तों, नोट्स एक्सप्लेनेटरी नहीं होते। नोट्स के अंदर अगर मुझे कोई एक पेज का काम है या आधे पेज का काम है, तो मैं 2 लाइनों के अंदर उसे कंडेंस करूंगा। वो 2 की लाइनें मैं अपने दिमाग में डाल लूंगा, और वो 2 की लाइनें आते ही के साथ ही आप पूरे पूरे धड़ल्ले से सारी चीजों को बना सकेंगे, लिख सकेंगे। दे आर कॉल्ड नोट्स। तो नोट्स स्पेशल है, नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। अब नोट्स किसी एक्स पर्सन ने शॉर्टकट में बना दिए, उनके शॉर्टकट को आप जानते नहीं, तो हर व्यक्ति को बेस्ट नोट्स बनाने हैं। तो प्यारे दोस्तों, दूसरे के नोट्स काम नहीं करेंगे, सेल्फ के नोट्स डेवलप करने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इन नोट्स को डेवलप करने के लिए मैंने आपको पहला करेक्टर बताया, ये बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत शॉर्ट होने चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ी नोट्स को बनाने के लिए एक चीज और आपसे पूछता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आप करोल बाग में रहते होंगे, आसपास के किसी मोहल्ले में रहते होंगे, आप कोई चीज बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए, सपोज करो कोई खाने की चीज मैं कहता हूं, आप रसगुल्ला की बात करता हूं, सपोज करो दिस इज अ रसगुल्ला। प्यारे दोस्तों, रसगुल्ला आप पड़ोस के अंदर जाते हैं, आप मुझे बताओ एक रसगुल्ले का पीस या 2 रसगुल्ले जो एक प्लेट के अंदर मिलते हैं, वो कितने रुपए के मिलते हैं? कोई बताओ ना। सर 30 रुपए के। हाँ, मेरा भाई कनिष्क बड़ा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया। जनरली आप आस पड़ोस की किसी हलवाई की दुकान में, किसी स्वीट की दुकान में जाओ तो 2 रसगुल्ले आपको प्लेट 30 रुपए की मिलेगी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज और कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। रसगुल्ले के अंदर पनीर होता है, शुगर होती है, और उसको कुक किया होता है। प्यारे दोस्तों, आप जहां भी रहते हैं उसके लगभग 10 किलोमीटर के विद इन आपके घर के पास ही एक होटल है जिसका नाम है सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल। कोई बताओ, सिंपल होटल है या 5 स्टार होटल है? प्यारे दोस्तों, 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल के अंदर आप रसगुल्ले की प्लेट को ऑर्डर करेंगे तो आप जान के दंग रह जाएंगे, वही रसगुल्ले की प्लेट आपको 30 रुपए की जगह 1200 रुपए में मिलती है। अब सवाल ये उठता है, ये 30 रुपए की रसगुल्ले की जो प्लेट है जी, पहले हमारे को देसी हमारा हलवाई देता है 30 रुपए की, सिद्धार्थ कॉन्टिनेंट में जानते हैं, मौर्य शेल्टन के अंदर जाते हैं 1200 रुपए की मिलती है। प्यारे दोस्तों, फर्क क्या है? मेरे दोस्तों, आपने कभी देखा हो तो कोई मुझे फर्क बताओ ना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसके पनीर और इसके पनीर में कोई अंतर होगा? प्रेजेंटेशन। अरे वाह मेरे दोस्त, प्रथम तो पक्का प्रेजेंटेशन। मेरा दूसरा मित्र बोला वर्मा भाई, सर्विस। प्यारे दोस्तों, दीज आर वंडरफुल, आप बड़े ज्ञानी मित्र हैं। प्यारे दोस्तों, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, ये अपना प्रोडक्ट आपको कितने में बेचना है, 30 में या 1200 में, इसके डिसीजिव केवल और केवल आप ही होंगे मेरे दोस्तों, कोई दूसरा नहीं होगा। और
इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो ये अगर 30 का 1200 में बेचना है तो हमें पहली चीज चाहिए प्रेजेंटेशन। प्यारे दोस्तों, मैं आता हूं, इसको अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ता हूं। प्यारे दोस्तों, सभी आपकी क्लास के अंदर सपोज करो 40-50 बच्चे हैं, सपोज करते हैं 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे के अंदर 10 बच्चों को छोड़ दो तो 40 बच्चे जवाब जानते हैं, 40 लिख के आएंगे पेपर में। लेकिन 40 के 40 फर्स्ट नहीं आएंगे प्यारे दोस्तों, 40 के 40 100% नंबर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे बड़ा करेक्टर है हमारे, जो भी हम नोट्स बनाएं उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं? प्यारे दोस्तों, रसगुल्ले की थाली को सजाना हो तो प्यारे दोस्तों किसी 5 स्टार होटल में जाके आप जाएंगे तो गेट पे ही एक बड़ा मूंछों वाला इंसान खड़ा होगा, सैल्यूट दबा करेगा आपको, आप बड़े खुश हो जाएंगे। आप अंदर जाएंगे, आपको सीट बिठाई जाएगी, दिखाई जाएगी, बैठते के साथ आपको एक बढ़िया सा मेन्यू दिया जाएगा, एक वाइट कलर का बड़ा सा कपड़ा दिया जाएगा, आप उसको ढक के बैठें ताकि आपके कपड़े खराब ना हो, एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होगा। अब यही प्रेजेंटेशन का इन्वायरमेंट हम अपने नोट्स में कैसे लेके आए? कोई बताओ ना, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे बीच, सो कोई बताओ प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम जो नोट्स बनाए उसमें क्या क्या होना चाहिए? पॉइंट्स पे लिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, मेरी एक बहन, हाँ बहुत बढ़िया बोले, एक मेरी बहन बोली पॉइंट्स में नोट्स बनना चाहिए भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मेरे दोस्तों दूसरे मेरे भाई ने कहा टेबलेट करो, टेबल्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, चार्ट्स बना के सब चीज को समझो और समझाओ। चार्ट का एक फायदा है प्यारे दोस्तों, पहले अगर हम चार्ट बनाते हैं तो कोई भी टीचर पढ़ता है तो कहता है क्या बढ़िया है, प्रेजेंटेशन खास हो गई, और आधा पेज तो चार्ट में ऐसे ही भर जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये तो बढ़िया सी चीज है। प्यारे दोस्तों, न केवल चार्ट, प्यारे दोस्तों हम चाहेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट टाइप की एनिमेटेड पिक्चर्स को भी लेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले जो हमारा बिजनेस स्टडी का पेपर आता था ट्रेडिशनली, जिसके अंदर 6 मार्क के क्वेश्चन को लगभग 4 पेज लोग लिखते थे, बहुत समय लग जाता था, पेपर पूरा नहीं होता था। अब प्यारे दोस्तों 4 साल पहले आ गई केस स्टडी, केस स्टडी आने के कारण बहुत सारे लोग तो गए डर, बोले समझ नहीं आता, पता नहीं क्या आता है। लेकिन दूसरे तरफ वो लोग हैं जिन्होंने लॉजिकली पढ़ा और केस स्टडी को बड़े गहरे से समझा, और उन्होंने एक चीज को जाना, 6 मार्क की केस स्टडी को करने में 5 लाइनें ही लिखनी होती है। तो प्यारे दोस्तों टाइम बहुत कम लगता है, सेविंग है, इसीलिए जितना चार्ट, जितने पिक्चर से मैं टीचर को चमका के आ सकूं, यहां पे शब्द बोल रहा हूं, चमका के आ सकूं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले पेपर को चमकाना है, फिर अपने आंसर को चमकाना है, फिर अपने टीचर को भी चमकाना है। मजा तब हो जब हम अब हाफ ईयरली वाले एग्जाम के कुछ चैप्टर हम तैयार कर लेंगे, आप सबके आएंगे, उन चैप्टरों के अंदर आप इतना चमका दें टीचर को, तो टीचर आपको खड़ा करके पूछे भैया क्या बढ़िया, क्या कैसी पिक्चर लेके आया, कहां से लेके आया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है। तो ये कलेक्शन हम पेपर के दौरान नहीं कर सकते, इसके लिए तो हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, पहला तो शॉर्ट्स में बनना चाहिए, बड़े अच्छी प्रेजेंटेबल होने चाहिए, पॉइंट्स में होने चाहिए, टेबल होनी चाहिए, चार्ट्स होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए। इसके आइडिया है, मैं आप सबको आइडिया दूंगा, बहुत सारा स्लाइड शो से करेंगे प्यारे दोस्तों, हम डायनामिक तरीके से बिजनेस स्टडी को पढ़ने वाले। प्यारे दोस्तों फिर कोई बताओ क्या हमारा क्वेश्चन पॉइंट्स में या थ्योरेटिकल आएगा या केस स्टडी में आएगा? कोई बताओ ना। तो केस स्टडी को क्रैक करने के लिए कैसे उसे अंडरस्टैंड करें, और केस स्टडी किसी, अभी मान लीजिए आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, मेरा 12th की हमारी बिजनेस स्टडी की क्लास होती है प्यारे दोस्तों, पिछले साल मैंने उन्हें कहा था डीमोनेटाइजेशन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, और आए। प्यारे दोस्तों इस साल कहता हूं तुम्हारी वाली है भी, तुम नेक्स्ट ईयर बोर्ड का पेपर दोगे। प्यारे दोस्तों कोरोना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर लगभग 2 से 3 केस स्टडी आनी ही आनी है। 11th का आप, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है या नहीं, आपके 90% स्कूलों के पेपर सेंट्रलाइज होते हैं, और सीबीएसई जैसी एक जोनल लेवल उस पेपर को बना कर देता है, और उसके अंदर बड़े इनोवेटिव केस स्टडी आते हैं। और इतने इनोवेटिव, अगर कोरोना से रिलेटेड कोई केस स्टडी आए तो किताबों में तो है ही नहीं प्यारे दोस्तों, जिसने लॉजिक से पढ़ा वही समझ सकता है। तो केस स्टडी को करना और उसकी प्रैक्टिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसको किस तरीके से राइट करें हम पेपर में, कैसे लिखें, उसका आइडिया डेवलप करना। प्यारे दोस्तों इन कुछ चीजों के साथ, इन 3 एक्सिस के साथ हम बिजनेस स्टडी को पढ़ेंगे तो बहुत मजे से अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। अभी हम पहले फेज पे काम करेंगे। एक फेज है
नोट्स को बनाना। तो नोट्स को बनाने के लिए शॉर्ट और प्रेजेंटेबल ये काम करेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम केस स्टडी की कोई अपना असाइनमेंट हम लोगों के बने हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और सब मिलकर चर्चा करेंगे। और एक एक केस स्टडी को खाली मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं तो आपके सामने सिचुएशन रखूंगा, सब मिलकर चर्चा करेंगे क्या क्या होना चाहिए। और चर्चा के अंदर हो सकता है बहुत मित्रों के जवाब सही हो सकता है बहुत मित्रों के जवाब गलत हो। गलत की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मैं अपने बहुत एक्सपीरियंस से कहता हूं इंसान सही करके उतना नहीं सीखता जितना गलत करके सीखता है। तो गलत जवाब भी बहुत कुछ सिखाएंगे हमें। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं आज की केस स्टडी को। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मैं डिजिटल पैनल को आपके सामने बदलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक पैनल को लेके आऊंगा आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से इसे देखना। 1 मिनट लगेगा इसको मेरे को मैनेज करने में। प्यारे दोस्तों आओ जी, 11th बिजनेस स्टडी। प्यारे दोस्तों हमारा पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई याद दिलाओ, कईयों ने बहुतों ने कर लिया होगा पहले चैप्टर का नाम, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। प्यारे दोस्तों सबसे पहले सवाल उठता है, हम चाहेंगे कि हम सब लोग पार्टिसिपेट करें और कोई भी चीज रटी रटाई का प्रयोग नहीं करें। अगर किसी ने कोई चीज लर्न कर ली है तो मेरा सबको सुझाव है बनाकर बोलने की कोशिश करनी है। चलो जिसका मैं नाम लूं प्लीज वो माइक खोलना और बोलना, अपने आप को प्रेजेंट करना। मेरी इन क्लासों के अंदर एक और मुहिम है प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत सारे मित्र हमारे इंडियन पीपल्स के अंदर, इंडियन स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कैपेबल है, दे आर टू हार्ड वर्कर, लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं है। अगर किसी माइक पे पकड़ के उनको खड़ा कर दिया जाए कोई 100 लोगों के आगे तो घबरा जाएंगे, हालांकि उनके पास जानकारी बहुत होती है। तो हम ये प्रयोग भी करेंगे, जब मैं किसी को बोलूं नाम लेके तो वो अपना कोशिश करे, डेवलप करे, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, कोशिश करनी है, डेवलप करना है। सो प्यारे दोस्तों यहां पर एक बड़ा अच्छा सा शब्द आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है मेरे दोस्तों, सोचो बिजनेस क्या होता है। श्रुति बहन क्या बता सकेगी कि बिजनेस क्या होता है? माइक खोलना है श्रुति बहन, कोशिश करो। कोई भी मेरा मित्र जो अपने आप में कोई विचार रखता हो, दिव्या, कनिष्क, कशिका, बिजनेस क्या है भैया, क्यों करते हैं बिजनेस? सर प्रॉफिट के लिए। हाँ बहुत बढ़िया जवाब आया, शाबाश। मेरे बहुत मित्रों ने वर्ड बोला प्रॉफिट के लिए, कुछ मित्रों ने जवाब दिया गेन करने के लिए, दिल बहलाने के लिए। तो गेम हो सकता है, बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसका बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। प्यारे दोस्तों इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इंसान जो भी काम करता है प्यारे दोस्तों, बिजनेस को समझना है तो पहले उसके काम को समझना होगा। किसी भी ह्यूमन बीइंग के काम को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला काम जो उसने किसी प्रॉफिट अर्न करने के लिए करा, दूसरा जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, किसी सोशल वेलफेयर के लिए क्या, एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान जो भी काम करता है प्यारे दोस्तों दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी को 2 भागों में बांट सकते हैं। अब नोट्स बनाते चलना है, अपने कॉपी पेन को संभालना है, नोट सीरियल वाइज बना के चलना है। पहला नोट सबसे पहले लेके आया ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब वर्क डन बाय ह्यूमन। प्यारे दोस्तों इंसान जो भी काम करता है उसे हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? देयर आर 2 पार्ट। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छे से देखना, मैं बहुत सारे एनिमेटेड चार्ट्स आपके सामने लेके आऊंगा। प्यारे दोस्तों मैं लगभग आपसे पिछली जनरेशन का इंसान हूं और फिर भी बहुत चमका के लेके आऊंगा। मेरा ऐसा पक्का विश्वास है आप मेरे से अच्छी अगली जनरेशन का इंसान है, आपके पास मेरे से 2% फालतू दिमाग होगा, प्रेजेंटेबल दिमाग होगा। तो मैं चाहूंगा इससे भी ज्यादा स्मार्ट नोट्स बनाने प्यारे दोस्तों। सो ह्यूमन एक्टिविटी को 2 भाग में बांटा। वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदर इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाम आ रहा है प्यारे दोस्तों, कीमती नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों कोई बताओ, कोशिश करो, कौन सी एक्टिविटी इनमें ऐसी है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है? इकोनॉमिक। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्यारे दोस्तों कोई काम बताओ जिससे हम हाँ बहुत बढ़िया बहन, ऐसा कोई एग्जांपल बताना है जो कोई काम, मैं सपोज करो एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आया, बोला कुकिंग आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। कोई बताओ कुकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों कैसे हो सकती है?
सर अगर हम शेफ हैं सर तो अगर शेफ है तो इकोनॉमिक है, और जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती है तो ओह, नॉन इकोनॉमिक। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। इसी तरीके से डेवलप करना है। मेरे भाइयों ने और बहनों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अगर हम एज अ शेफ जाकर किसी 5 स्टार होटल में काम करते हैं और कुकिंग करते हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं होता कि सोसाइटी को सर्व करना है। प्यारे दोस्तों, हमारा पर्पस होता है मंथ के एंड में या डे के एंड में मुझे सैलरी या वेजेस मिले और मैं लेके घर पे आऊं। सो प्यारे दोस्तों, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, दूसरा एग्जांपल मेरी एक बहन ने बहुत बढ़िया किया। लगता है उनकी मदर घर में बहुत अच्छा खाना पकाती है। उसने कहा जैसे हमारी मदर घर में हमारे लिए खाना पकाती है, तब उनको बदले में सैलरी नहीं मिलती। कोई बताओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। अरे वाह मेरे दोस्तों, ये शब्द काबू रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है। किताबों में रट्टा मार मार के दिए आते लोगों को। प्यारे दोस्तों, दूसरा बताना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट और मनी। हाँ बिल्कुल, शाबाश दोस्तों। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं जिनसे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट अर्न करना एक अच्छा वर्ड है या वेल्थ क्रिएट करते हैं वो ज्यादा अच्छा वर्ड है? वेल्थ क्रिएट करते हाँ हैं। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट अर्न करना अच्छा शब्द है, लेकिन उससे भी एक एक बढ़िया से बढ़िया वर्ड को लेके आना है वेल्थ क्रिएट करने में। वेल्थ क्रिएशन क्या और प्रॉफिट क्या, मैं तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा सा इसको डीपर समझना। प्यारे दोस्तों, सपोज करो हमारे बीच बैठा है एक मेरा भाई साहिल। साहिल का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो साहिल ने अपनी दुकान खोल ली करोल बाग के अंदर, बड़ा सा जीन्स का ट्राउजर्स का शोरूम खोल लिया। ये 300 रुपए का जीन्स का ट्राउजर लेके आता है, 500 में बेचता है। भैया प्रॉफिट, मोटिव है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया जी पक्का। साहिल के कंपैरिजन के अंदर मैं एक दूसरा केस रखता हूं प्यारे दोस्तों। मेरे एक दूसरा मित्र है पीयूष कुमार। पीयूष कुमार क्या करता है जी, वो जीन्स नहीं बेचता, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। उसने शेयर मार्केट की जगह, और एक अलग सा एग्जांपल लेता हूं, उसने जब सीजन वीट का सीजन इंडियन मार्केट में 2 बार आता है, 2 बार फसल उगती है। जब वीट की फसल कटती है तब ये सारी फसल को उठा के गोडाउन में स्टॉक कर लेता है। वीट की फसल 2200 रुपया 2300 रुपया एक बोरी बोले तो 100 किलो की मिलती है, वो स्टॉक कर लेता है। और जब फसल का सीजन चला जाता है तब 3 महीने बाद 4 महीने बाद वीट की बाजार में स्केर्सिटी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, राइज हो जाता है प्राइस का, तब बाजार के अंदर बेच देता है। प्यारे दोस्तों, ये भी इसका एक प्रॉफिट हुआ। मेरा तीसरा एक मित्र और ले लेता हूं प्यारे दोस्तों, अब अलग अलग देखना। एक और मित्र ले लेता हूं, सार्थक गुप्ता। सार्थक गुप्ता क्या करता है, वो कहता है भैया मेरे को कमाई उमाई इतनी जल्दी नहीं है, मैं तो क्या करता हूं जमीन के प्लॉट खरीद लेता हूं। आज इसने 5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा। टारगेट ये नहीं था कि उसको बेच दे, बोला ये मैं प्लॉट खरीद के रखूंगा और 10 करोड़ का हो जाएगा। भैया मेरी ऐसी एस्टिमेशन है, रोड आ रही है, मार्केट आ रहा है और 10 करोड़ का हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और तब हमने इससे पूछा क्या बेच देगा, बोलेगा नहीं भैया आज 5 करोड़ का मालिक हूं, तब 10 करोड़ का हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, क्या अब बताओ इसकी एक कमाई को कमाई कहें तीसरे केस में, या वेल्थ क्रिएशन कहें? वेल्थ क्रिएशन। और वेल्थ क्रिएशन में मेरे पहले मित्र की भी चर्चा शामिल हो जाएगी, दूसरे की भी हो जाएगी, तीसरे की भी हो जाएगी। तो प्रॉफिट स्मॉलर नाम है, वेल्थ क्रिएशन ज्यादा बड़ा नाम है। सो प्यारे दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। द मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मोटिव ऑफ दोज एक्टिविटी इज प्रॉफिट, इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो प्यारे दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब इसके डेफिनेशन को कैसे लिखें, इसके ब्रेन मैप के अंदर हम किस तरीके से डेवलप करें, इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस आता है, मैं एक टेबल आपके साथ बना के लेके आते हैं। मेरे बहुत मित्रों ने अभी कहा था टेबल बनाएंगे, अगर डिफरेंस आए तो टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल बना के लेके आए। टेबल के अंदर जरा ध्यान से देखना, आप हाथ के हाथ नोट्स भी बनाते रहेंगे पहले, लेकिन समझेंगे। सबसे पहले हमने बनाया बेसिक, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पर्पस या नोटिस, या इसको हम मीनिंग भी कह सकते हैं, कहता है सारी वो एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। पैसा कमाना या वेल्थ क्रिएशन जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, कोई भी पर्सन ये पूरी सेंटेंस लिखेगा पेपर में, लेकिन प्यारे दोस्तों जब नोट्स बनाएगा तो कोई बताओ पूरी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के साथ करें या कीवर्ड्स लिखें? कीवर्ड जरा बोर्ड पे देख के बताओ, इसमें कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, पढ़ के बता दो कीवर्ड क्या है।
earn money and to create wealth. प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों अगर आप पेपर में लिखें तो पूरी सेंटेंस को फॉर्म करें और ये कीवर्ड को हाईलाइट करके स्पार्क करके आए, और जब आप नोट्स बनाएं तो आप कीवर्ड्स को लिख लें। इनका बेसिक पर्पस है अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, बस। प्यारे दोस्तों दूसरा आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी whose aim is not to earn money but social satisfaction is the basic motive। साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड को सेटिस्फाइड करना बेसिक मोटिव है उनका, दे आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। पहला हमने मीनिंग से डिफरेंस बना दिया, मीनिंग भी इसमें हो गया। इसके अंदर हमने क्या हाईलाइटेड वर्ड होना चाहिए, कोई बता दो? नॉट टू अर्न मनी, satisfaction of psychological, social and emotional need, they are the keywords। प्यारे दोस्तों नोट्स के अंदर कीवर्ड्स को चमका के आना है, चमका के लिखना है, पेपर में बिल्कुल उभरते हुए साफ अलग दिखे। कोई भी टीचर पूरी स्टेटमेंट को फॉर्मेशन को नहीं पढ़ेगा अगर आपके कीवर्ड उसे दिखाई दे जाएं। तो प्यारे दोस्तों कीवर्ड को कोई भी एग्जामिनर ढूंढता है पेपर में कहां है, अगर आपने वो शार्प करके लिख दिए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों फिर दूसरा एग्जाम्पल, प्यारे दोस्तों एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, बदले में क्या मिलता है फैक्ट्री में काम करने के, कोई बता दो? वेजेस। बहुत बढ़िया गीतांजलि बहन, बिल्कुल सही बोली। कोई बताओ सैलरी या वेजेस, या सैलरी एंड वेजेस, या केवल वेजेस, या केवल सैलरी? केवल वेजेस। केवल वेजेस। प्यारे दोस्तों लॉक करना है, अकाउंट्स वाले तुम मित्रों, कॉमर्स वाले मित्रों, ऑफिस में काम जो करते हैं उसे जो मिलती है दैट इज कॉल्ड सैलरी, फैक्ट्री में जो काम करता है दैट इज कॉल्ड वेज अर्नर। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, कुकिंग फास्ट फूड इन अ रेस्टोरेंट, ये बदले में यहां वेजेस मिलेगा। फास्ट फूड इन अ रेस्टोरेंट वेजेस एंड सैलरी मिलेगी, टीचर्स टीचिंग इन अ स्कूल बदले में सैलरी मिलेगी। प्यारे दोस्तों सो दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल हैं। अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मेरी एक बहन ने बताया था अ टीचर स्कूल में पढ़ाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर में अपने बेटे को अपनी बेटी को पढ़ाए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों पर्पस क्या है, इसका पर्पस है वेल्थ क्रिएशन, इसका पर्पस है सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। प्यारे दोस्तों इसमें हम किसकी उम्मीद करते हैं, मॉनेटरी इनकम की, इसमें हम मॉनेटरी इनकम को नहीं अर्न कर सकते। चार डिफरेंस क्रिएट किए और देखना मैंने ये पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप पेपर में ये वेल्थ क्रिएशन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऐसे नहीं लिख के आना प्यारे दोस्तों, पूरी स्टेटमेंट फॉर्म करके आना, एक एक लाइनें बनेगी इनकी। तो नोट्स बनाना है, एक स्मार्ट तरीके से बनाना, उभरते हुए नोट्स को बनाना। ये नोट्स बनाने के लिए कोई बताओ हमें, ब्लू कलर के पेन से आप जनरली होमवर्क करते हैं, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ब्लू कलर से या रंग बिरंगे? कलरफुल से। हाँ बिल्कुल, आपका जीवन रंग भरा है, कितने समाज में, कितने जीवन में, प्रकृति में अलग तरह के रंग है, हम क्यों ना अपने नोट्स में उतने रंग उतारे। तो आप नोट्स ऐसे बनाएं सर कि मेरे तो पेन खो जाते हैं। वाह मेरे दोस्त, आपकी बीमारी मुझे समझ में आई 11वीं क्लास में प्रभु जी कैसे आए। और अगर खो जाते हैं तो थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, शाम सवेरे अपना ध्यान से कुछ साधना कीजिए, याददाश्त सही हो जाएगी और आपके पेन नहीं खोएंगे। सो पेन संभालिए, अगर पेन ही नहीं संभालना सीखा तो पढ़ाई कहां से संभालेगा प्यारे। कौन सा स्कूल आपका दोस्त? गणेश ना? अरे स्कूल तो बहुत बढ़िया है प्यारे, चिंता नहीं। बहुतों के मित्रों के पेन खो जाते हैं लेकिन नंबर पूरे 100 संभाल के रखते हैं वो। सो पेन खो जाए चिंता नहीं, नंबर संभालना, नॉलेज को संभालना। सो आओ आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला लेके आए हम, पहला पॉइंट मैं नहीं बोल रहा जी, पता नहीं क्या था, याद दिलाओ। कौन सी एक्टिविटी? बोलो 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 बोलो, कौन सी एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी काम करता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस फर्स्ट के डीपर गए तो उस दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। नोट्स बनाते वक्त हमने पॉइंट क्या रेज किया है, पहला था फर्स्ट, दूसरा पॉइंट रेज किया फर्स्ट का है। जल्दी से नोट्स बना लेंगे, किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछेंगे। प्रथम अच्छे से आ रहा है? जी भैया। स्नेहा बहन अच्छे से आ रहा है? गुड गुड, जल्दी जल्दी बोलना है। याशिका अग्रवाल, सोहम वर्मा अच्छे से आ रहा है, युक्ति बहन आ रहा है? बहुत बढ़िया, नोट्स बनाते चलना। क्या सबने बना लिए, मैं रब कर दूं? यस सर। गुड बहन।
क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? यस सर। गुड। Yes, sir. आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब हमने टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ह्यूमन एक्टिविटी के दो भाग पढ़ लिए थे प्यारे दोस्तों। ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब भी पढ़ लिया। इसका मोटिव है प्रॉफिट या वेल्थ क्रिएट करना। इसका मोटिव है सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को लेके आना। प्यारे दोस्तों, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के, हाँ मेरे दोस्त। सर मैं कह रहा था ये मैथ्स की क्लास तो नहीं है ना? प्यारे दोस्त केशव भाई, लग रही है मैथ्स की किताब क्लास? सर आपने एंट्री दे दी, मैं गलत आ गया लगता है, आपने मेरे को लिंक गलत भेजा था। धन्यवाद जी। 7 बजे मिलेंगे दोस्त। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहला, आप बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहला सब पार्ट है बिजनेस। प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव दोबारा बताना। बेसिक कीवर्ड क्या था? Earn money. वेल्थ, Earn money. प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन। प्यारे दोस्तों, बिजनेस हम करते हैं वेल्थ क्रिएशन या प्रॉफिट के लिए। दूसरा, अच्छा बिजनेस क्या होता है? कोई बताओ बिजनेस में करते क्या है? आप बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी बिजनेस पर्सन की फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके रिलेटिव बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, बिजनेस पर्सन हो, तो कोई बताओ बिजनेस में करते क्या है? गुड। Regular sale and purchases. हाँ वेरी गुड मुस्कान, बिल्कुल। खाली परचेज नहीं, बहन लगता है आपके फादर ट्रेडर है। खाली परचेज नहीं, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन करना और उसको बेचना, ये सारा काम है टू अर्न मनी। किसको क्या क्या करना है कोई बताओ बिजनेस के अंदर? परचेज करना, प्रोडक्शन करना एंड सेल करना। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका प्यारे दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स तो आपको समझ में आता है, क्या सर्विसेज भी समझ में आती है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सर्विसेज। आप दुकान पे जाके बाहर से लेकर आए कुछ सामान अपने घर के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स। प्यारे दोस्तों, बेसिक मोटिव है बिजनेस करने का, प्रॉफिट अर्न करना, वेल्थ क्रिएट करना। दूसरा आता है प्यारे दोस्तों प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रोफेशन? कोई बताओ ना। प्रोफेशन आप सबने नाम सुना होगा। व्हाट इज प्रोफेशन? कोई एग्जांपल दे दो प्रोफेशन का। डॉक्टर। हाँ Doctors, वेरी गुड teachers. गीतांजलि, वेरी गुड भैया, वेरी गुड मेरे भाई। डॉक्टर, टीचर। प्यारे दोस्तों, अब आप एग्जाम्पल तो जानते हैं, इसका मतलब आपके मन में विचार सही है। अब इन विचारों को पिरो के शब्दों में बाहर निकालो। प्रोफेशन होता क्या है? कोशिश करो, कोशिश करो, हो जाने दो गलत। अब डॉक्टर, टीचर कह सकते हैं तो भाव है आपके दिमाग के अंदर, आइडिया है, अब उसे बाहर निकालना। प्यारे दोस्तों, Sir, profession is a activity in which a person specializes in. हाँ मेरा भाई एक बहुत शानदार शब्द बोला, बाकी शब्द हटा लेते हैं। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है प्यारे दोस्तों, एक खास तरह की स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है और उसके लिए स्पेशल नॉलेज है किसी पर्सन के पास। वो उस खास एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपनी स्पेशल नॉलेज का यूज करता है और रेंडर करता है अपने गुड्स या सर्विसेज। कोई बताओ, गुड्स या केवल सर्विसेज? केवल सर्विसेज। प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर सर्विस देता है, दवाई एक अलग चीज है। प्यारे दोस्तों, सर्विसेज रेंडर करता है और बदले में, प्रोफेशन में बदले में क्या मिलता है? कोई बता दो। प्रोफेशन को, डॉक्टर को हाँ फीस नहीं कहते बहन, कहते प्रोफेशनल फीस। बदले में क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस। सो प्यारे दोस्तों, बिजनेस समझ में आता है अब हमें, प्रोफेशन समझ में आता है। बिजनेस में परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल करते हैं, बिजनेस में सर्विसेज रेंडर करते हैं। जिस चीज की हमें स्पेशल नॉलेज हो, ये स्पेशल नॉलेज, स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल एफिशिएंसी एनहांस करके आती है। प्यारे दोस्तों, तीसरा देखना, सबका मोटिव है अर्न करना और लाइफ को स्टेगनेंट बनाना। कोई बता दो एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? गुड 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 गुड, शाबाश, बहुत अच्छा क्रिएट किया था प्रोफेशन का। सब कोशिश करो, जनरेट करना है। गुड याशिका, तेज से बोलना है बहन। दूसरों के लिए काम करना। अरे वाह, क्या गजब के शब्द हैं। देख लो भैया, ये शब्द ऐसे ही निकालने बड़े। वर्क फॉर द अदर, दूसरे, अब अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, दूसरे जो कहेंगे हम वो काम करेंगे। वर्क फॉर अदर्स करेंगे। प्यारे दोस्तों, बदले में क्या मिलेगा?
सैलरी। हाँ प्यारे दोस्तों, वेजेस एंड सैलरी बदले में हमें मिलेगा, बदले के अंदर पर्क्स मिलेंगे, वेजेस सैलरी मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। प्यारे दोस्तों, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में बांट सकता है। वन इज कॉल्ड बिजनेस, द सेकंड इज कॉल्ड प्रोफेशन, थर्ड इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। हमने तीनों के डिटेल में चले, हमारे इस चैप्टर में इन्हीं के डीपर डीपर हम चलते चलेंगे, तभी तो बिजनेस स्टडी हमारी खिल के आएगी जब बिजनेस को अच्छे से समझेंगे। सो प्यारे दोस्तों, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीन पार्ट। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव था साइकोलॉजिकल, सोशल नीड को पूरा करना। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला रिलीजियस या रिलीजन। अब बड़े ध्यान से सुनना, आप के आसपास कोई बड़ा मंदिर होगा, कोई गुरुद्वारा होगा, कोई चर्च होगा, कोई गिरजा होगा। प्यारे दोस्तों, मंदिर में लोग जाकर सेवा करते हैं तो बदले में क्या पैसे चाहिए? कोई बताओ ना, क्या वेल्थ चाहिए? नहीं प्यारे दोस्तों, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर लोग जाके सेवा करते हैं तो उनके मन में एक भाव होता है कि हम परमात्मा के लिए, समाज के लिए, परमात्मा के लिए कुछ करें, अपने धर्म के लिए कुछ करें, अपने साइकिक माइंड के लिए कुछ करें, एंड दीज आर कॉल्ड रिलीजियस एक्टिविटी। सो पहली नॉन एक्टिविटीज के अंदर, हिंदुस्तान में बहुत एक्टिविटी हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलीजन के लिए होती हैं, तो रिलीजियस एक्टिविटी सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। प्यारे दोस्तों, दूसरा रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर, आपके घर के आसपास शायद झंडे वाला मंदिर हो, तो वहां देखो बहुत सारे लोग आते हैं, सेवादार जिन्हें कहते हैं। तो सुबह सुबह आप जाएं मंदिर के अंदर तो आपकी चप्पल जूते लेंगे, उसके ऊपर पॉलिश मारेंगे, रखेंगे अच्छे से। कई लोग तो इतने धार्मिक हो जाते हैं, आपकी चप्पल लेंगे, सर पे लगाएंगे, फिर रखेंगे, फिर आपको देंगे। प्यारे दोस्तों, रिलीजियस एक्टिविटी। गुरुद्वारे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट कितने लाखों लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। सो प्यारे दोस्तों, रिलीजियस एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी पेरेंटल एक्टिविटी, आप जरूर एक्सपीरियंस होंगे, बीइंग अ सन और डॉटर आप एक्सपीरियंस होंगे। कोई मुझे बताओ पेरेंटल एक्टिविटी क्या? सर, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, हाँ, हमारे लिए जो करते हैं। पेरेंट्स अब आपके लिए कोई काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके कपड़े धो रहे हैं, घर साफ रख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक्टिविटी के पीछे उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ये एक्टिविटी के पीछे यही है, एक तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है और सोचते हैं कि भविष्य में ये हमारे बच्चे बढ़ जाएं, पढ़ लिख जाएं, होनहार बन जाएं, शानदार बन जाएं, तो इसी में मजा है। सो खाली प्रॉफिट में क्या मजा होगा, वेल्थ क्रिएशन का भी क्या मजा होगा। 5 करोड़ की जमीन 10 करोड़ कर ली, कितना मजा। लेकिन एक बच्चे को आईपीएस ऑफिसर बना दिया, वो मजा अलग है प्यारे दोस्तों। पेरेंटल एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, सोशल एक्टिविटी, जब हम समाज के अंदर, समाज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए कुछ काम करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड सोशल एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, सोशल एक्टिविटी का कोई एग्जांपल दो ना। सर, कोरोना टाइम में फ्री खाना। हाँ, मेरा लगता है भाई सेवा पे गया था, लगता है ये, तभी एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया। बहन ने भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, चैरिटी। और मेरा एक भाई बोल रहा था, यश क्या भाई? एनजीओ। हाँ, एनजीओ। एनजीओ होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे स्कूल इसके अंडर काम करते हैं, फ्री के अंदर लोगों को सर्विसेज रेंडर करते हैं एनजीओ। सो प्यारे दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 आती है, रिलीजियस एक्टिविटी, पेरेंटल एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 आती है प्यारे दोस्तों, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो चलते हैं अब इसमें डीपर चलें तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर और चलेंगे। नोट साथ के साथ बनाते चलना, अच्छे से लिखते रहना, अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहना। हमारी समस्या थ्योरी के अंदर जानते हैं क्या है? हमारी सबकी समस्या थ्योरी के अंदर, हम एक काली किताब खोलते हैं, उससे सोचते हैं कि एक दिन के अंदर पूरी किताब के 6 चैप्टर हमारे भीतर दिमाग के समा जाएं और अगले दिन वो पेपर के अंदर हम सारे उल्टी करके आ जाएं और काम खत्म। प्यारे दोस्तों, ये नहीं है पढ़ना। एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना, और समझना नहीं, डेवलप करना। किसी किताब को लिखने वाला कोई राइटर था, उसने समाज में कुछ देखा और लिखा। प्यारे दोस्तों, उस राइटर से बराबर का दिमाग आप सब के अंदर, हम सब के भीतर है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्रिएट करें ताकि हम वो विचार अपने दिमाग में लाएं, ताकि उस राइटर से भी ज्यादा अच्छा लिख सके। सो प्यारे दोस्तों, सब कोशिश करेंगे। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक को रेज करते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में बांटा था, कोई याद दिलाओ, मैं भूल गया, जानबूझ के भूल गया, कोई बताओ। पहली थी बिजनेस, दूसरी Profession. बहुत बढ़िया, Employment. तीसरा एम्प्लॉयमेंट। Employment. प्यारे दोस्तों, अब आता है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कोई बताओ ना बिजनेस क्या होता है, अभी हमने चर्चा की थी, कोई बताओ। वेरी गुड, क्या करते हैं बिजनेस में? Sale. हाँ। Sale अच्छा, and purchase of प्यारे दोस्तों, मैं आप goods and सबसे services. पूछता हूं, कोई लिखेगा सेल, परचेज और प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे लिखें या सीरियल वाइज लिखें? पहले क्या करते हैं तीनों में? Sir, purchase. हाँ, फिर क्या करते हैं? Sale. Production. नहीं, सेल नहीं, प्रोडक्शन करते हैं। कच्चा माल खरीद के लाए, प्लांटों में बना, बड़े वाइडर लेवल पे सोचो, ट्रेडर के लेवल पे ही खाली नहीं। फिर प्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं? सेल। तो आगे पीछे नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। बदले में क्या मिलना चाहिए? मनी मिलना चाहिए। मनी को क्या कहें बहन? प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा और बताओ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? भाई ये तीन चीजों को जोड़ लो और बढ़िया सी डेफिनेशन बना दो। मैं भी बना लाया। प्यारे दोस्तों, पहले जरा ध्यान से देखना, 3 चीजें क्या क्या होनी चाहिए। अब मैं चीजों को लिख के दिखाऊं, ठीक है, पर हम एक अलग से अच्छी सी पिक्चर बनाएंगे, जिससे जो भी पढ़ेगा, आप ही दोबारा नोट्स देखेंगे, 1 साल बाद कहेंगे वाह मैंने इतने बढ़िया नोट्स बनाए थे, तो मजा है। सो प्यारे दोस्तों, 3 चीजें होती है, देखना एक प्रोसेस के तरीके से हमने समझाया। पहली चीज परचेज करते हैं भैया, फिर प्रोडक्शन करते हैं और फिर सेल करते हैं। हालांकि ट्रेडर लोग खाली परचेज करके सीधा सेल भी कर देते होंगे, लेकिन बड़ा वाइडर लेवल पे लिखे तो प्रोडक्शन भी लिखे। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, किसका परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब इसी चीज को भाषा में लिखें तो कैसे लिखें? प्यारे दोस्तों, भाषा भी ले आए। बिजनेस रेफर टू दोज, पहला क्रिटिकल वर्ड है। प्यारे दोस्तों, पढ़ के बताओ क्या है जो इंपॉर्टेंट वर्ड मेरी डेफिनेशन में जरूर होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व, अब आगे पीछे नहीं करना प्यारे दोस्तों, पहली चीज क्या होनी चाहिए? इट इन्वॉल्व द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्यारे दोस्तों, इसके बदले में क्या मिलना चाहिए, कोई बताओ? टू अर्न प्रॉफिट and create wealth. एंड क्रिएट वेल्थ। वेरी गुड भैया, भैया मजा आ गया। डेफिनेशन हो गई बिजनेस की, एक चार्ट बन गया। अब बिजनेस की डेफिनेशन 2 मार्क्स में आए। प्यारे दोस्तों, कोई इस तरीके से बना के आया, टीचर क्यों नहीं चमकेगा? इतना स्मार्ट लिखना है, बढ़िया से। मैं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं, आप उस विचार को और ज्यादा उम्दा और बढ़िया से बना लेंगे। कुछ खास करना है, कुछ स्पेशल करना है, तभी 100 में से 100 नंबर आते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लिखना, कुछ नया तरीका हम डेवलप करेंगे, नया तरीका मिल बैठ के बांटेंगे, शेयर करेंगे, इन्वेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे। अब ये नए तरीके अगर हम खोज लेंगे तो क्या हमें इन्हें रटने की जरूरत पड़ेगी? बताओ दोस्तों, केस स्टडी आएगी तो बोलो हम ये कहेंगे कि परचेज पहले होता है, सेल पहले होता है ना? मेरे दोस्तों, सबको पता होगा और सब धड़ल्ले से जवाब देंगे। बिजनेस तो ऐसा हो जाएगा, सपने में भी केस स्टडी आएगी तो हम जवाब दे सकेंगे। सो अच्छे से प्रयोग करना है, बढ़िया से प्रयोग करना है, अच्छे से नोट्स बनाना। सो हमने बात करी बिजनेस क्या था, बिजनेस के बारे में डेवलप किया। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नोट्स बनाते चलना, साथ के साथ बढ़िया सा कुछ खास आपके लिए बना के लाया, कुछ स्पेशल तैयार किया आपके लिए, ताकि आपको कुछ बढ़िया से कर सकूं, बता सकूं। अब बिजनेस के बारे में और गहरे से समझना हो तो बिजनेस के फीचर या कैरेक्टर क्या है, विशेषताएं क्या है बिजनेस की? प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। पहली विशेषता तो डेफिनेशन से हम निकाल लेते हैं। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई बताओ ना? Economic activity. बहुत बढ़िया, पहली तो सुपर स्पेशल उसकी करेक्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्यारे दोस्तों, किसी भी बिजनेस के अंदर परचेज नहीं होता या होता है? होता है। प्यारे दोस्तों, परचेज के बाद कोई बता दो, खाली परचेज होता है या प्रोडक्शन भी होता है? Production भी प्यारे होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगा, एक रिटेलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो प्रिक्योर करेगा, माल को लेकर आएगा, बस रखेगा, सामान को संभाल के रखेगा ताकि कस्टमर आए तो उसको बेच दे। तो प्रोडक्शन एंड प्रिक्योरमेंट। इसमें एक पॉइंट और कोई जोड़ सकता है, पहला एक डब्बा और बना लेना, परचेज। मैं देखना हर चीज को एक अलग आर्ट के साथ, अलग प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने रखूंगा कि आप
सीख सकें कि पेपर में आने वाले हर क्वेश्चन को कैसे चमकाना है। प्यारे दोस्तों, एक आइडिया मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर प्रोडक्शन है। आप खाली प्रोडक्शन रख ले, उसके साथ एक डब्बा परचेज का भी बना सकते हैं। फिर बताना क्या है भैया, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक ही बात है प्यारे दोस्तों। सेल के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे को देते हैं, बदले में उससे मनी लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर भैया ये जो प्रोडक्शन और सेल कभी कभी होती है या रेगुलर बेसिस पे होती है? रेगुलर मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। मुझे याद आता है आप में से किसी एक फेमस स्कूल के अंदर एक बड़ी अच्छी केस स्टडी आई। बोलते हैं आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास अपना लास्ट ईयर की किताबें थी। आपने लास्ट ईयर की किताबें 100 रुपीज में खरीदी थी। किसी कारण से बाजार के अंदर उस टाइप की किताब की एक्यूट स्केर्सिटी हो गई और आपने वो 150 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 150। क्या ये बिजनेस है? नो सर, शाबाश, ये बिजनेस नहीं है। कोई कारण बता दो क्यों बिजनेस नहीं? आप जवाब बहुत अच्छा। सर गेन है इसमें। रेगुलर बेसिस पे हाँ नहीं हो रहा भैया, इसमें ठीक है, प्रिक्योरमेंट्स भी है, किताब आपने संभाली, एक्सचेंज भी कर रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे, इसीलिए दिस इज नॉट अ बिजनेस। प्यारे दोस्तों, आप बहुत अच्छा जवाब दिए। केस स्टडी में मुझे की वर्ड्स को लिखना है, तो इसमें की वर्ड क्या है भैया? इट इज नॉट अ रेगुलर बेसिस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ बिजनेस। बस काम खत्म, हाईलाइट करके दिखाना, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ बिजनेस। तो बस इस चीज को समझना। प्यारे दोस्तों, बेसिक मोटिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट, अर्निंग, और एक लाइन जोड़ू तो क्रिएट वेल्थ। मेरी बहन बहुत अच्छा बोली। अच्छा, बिजनेस के अंदर अच्छा बदले में प्रॉफिट मिलता है या रिटर्न मिलती है, क्या ये रिटर्न पक्का होता है कि इतनी मिलेगी? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बिजनेसमैन को ये नहीं पता। वो बिजनेस तो कर रहा है, बदले में पक्का रिटर्न कितनी मिलेगी? कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न पक्का पक्का कोई नहीं कह सकता। प्यारे दोस्तों, रिटर्न कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, अनसर्टेनिटी। क्या बिजनेस में केवल अनसर्टेनिटी होती है या रिस्क भी होता है? प्यारे दोस्तों, बिजनेस में रिस्क भी होता है। कोई बताओ ना कैसा रिस्क होता है? लोन लेने का। प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, पहला रिस्क ध्यान से सुनना, जो हमने सोचा कि प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट नहीं कमाया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, प्रॉफिट का रिस्क। दूसरा रिस्क, मान लीजिए आपने कोई प्लांट खरीद लिया, प्लांट को चला रहे हैं, वो टूट ना जाए, किसी बंदे का एक्सीडेंट ना हो जाए, दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिस्क। प्यारे दोस्तों, तीसरे टाइप का रिस्क, आपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा दिए, क्या 50 लाख रुपए बढ़ सकते हैं या डूब भी सकते हैं? डूब भी सकते अब डूबने पे 40 हो सकते हैं या जीरो भी बन सकते हैं? जीरो भी बन अच्छा, 50 लाख के जीरो बन सकते हैं या माइनस में 10 लाख भी बन सकते हैं? सर जीरो। कोई बताओ, माइनस से बन सकते हैं हाँ या ना? हाँ बन सकते हैं। कोई बताओ माइनस में कैसे बन सकते हैं? ये गहरी बात है। सर अगर हम किसी से हाँ, उधार ले लें और पे नहीं कर पाए तो भैया माइनस में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बिजनेस में बड़ा करेक्टर है रिस्क। अच्छा, एक बात बताओ, किसी बिजनेस में जितना रिस्क और प्रॉफिट के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसके अंदर बहुत रिस्क हो। सर रियल एस्टेट। हाँ, मेरा दोस्त बड़ा एक्सपीरियंस है, बोल रहा है सचिन वर्मा रियल एस्टेट। लगता है घर के अंदर कोई जरूर रियल एस्टेट का काम करता है। प्यारे दोस्त, लॉक करना है। कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें कोई रिस्क नहीं हो। कोई बिजनेस नहीं है, कम हो। अच्छा, मैं बिजनेस की नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जिसमें रिस्क ना हो। मैं कहता हूं पैसे कमा लिए, आपके पास जो सेविंग है बैंक में जमा करा दो, रिस्क नहीं है, ब्याज आता रहेगा घर पे पक्का। अच्छा प्यारे दोस्तों, दुकान चलाना। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, जरा सोचना, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी, बताओ बताओ बताओ, घटेगा या बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा सर। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा बदले में प्रॉफिट होगा। मेरे एक भाई ने रियल एस्टेट एजेंट का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। रियल एस्टेट एजेंट भैया दो ही तरीके के सबसे ज्यादा है, एक जिसको बहुत मुश्किल हो रही है, कमाई नहीं हो रही, दूसरे तरह के वो जो आलीशान से आलीशान महलों में रहते हैं, अरबों रुपए रोज के कमाते हैं मेरे दोस्तों। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ रिस्क। बड़ी फेमस लाइन है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट
जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा कम रिस्क लोगे उतना ज़्यादा कम प्रॉफिट होगा। प्यारे दोस्तों, मैं बिजनेस की बात चलती है तो अभी बिजनेस के नज़रिए से थोड़ा सोचते हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड सोचना और बड़े वाइडर लेवल पे सोचना। तो प्यारे दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस जानते हो, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई बताओ? नेटवर्क मार्केटिंग। ऑनलाइन बिजनेस। ओके, मार्केटिंग और कोशिश करो। अभी एक अच्छे है लेकिन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स नहीं दोस्त, 2 कौड़ी का है, बहुत छोटा है। डिजिटल मार्केटिंग। बड़ा प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। डिजिटल मार्केटिंग। ओके प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। आज की डेट के अंदर सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है आतंकवाद, टेररिज्म। आप उस प्रॉफिट को नहीं समझ सकते, उसकी कमाई को नहीं सोच सकते, और उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। बंदों के बंदों मर जाएंगे तब जाके बात बनेगी। सो प्यारे दोस्तों, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर रिस्क ज्यादा है। जरा सा भी गड़बड़ हुआ इंसान मर जाएगा, बहुत सोशल लॉस है। लेकिन प्रॉफिट भी आप देखें हॉस्पिटल इंडस्ट्री का सबसे ही ज्यादा है, बिल्कुल एबनॉर्मल है। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज एलिमेंट ऑफ रिस्क और 2 चीजों का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। रिस्क का रिलेशन किसके साथ है, दोबारा बताओ? हाँ प्यारे दोस्तों, Profit के साथ। इसके अंदर हम रिस्क और प्रॉफिट को कैसे लिखेंगे, अब ये बात हमने समझ ली। हाँ गुड बहन। प्यारे दोस्तों, अब इसको कैसे लिखे? अब ब्रेन मैपिंग में लिखना हो, एक वर्ड बोलता हूं मैं, ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग का मतलब बहुत की कंडेंस के अंदर पिक्चर बना के छोटा मोटा लिख लिया, और जब हमें पेपर में लिखना हो तो एक्सपेंड करके 4-5 पैराग्राफ भर दिए। अब इसको कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो उसका रिवार्ड प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। देखना, ब्रेन मैपिंग में लिख रहा हूं। प्यारे दोस्तों, रिस्क कम है, कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कम रिस्क की है, तो प्यारे दोस्तों खुश मत होना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही कम होगी। सो रिस्क, अच्छा आप बताओ कैसा बिजनेस करना चाहिए, रिस्की या नॉन रिस्की? कोई बताओ, भविष्य के बिजनेसमैन हो। एक भाई कह रहा है रिस्की। क्या रिस्की वो अभी बिजनेस? हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हाँ, सचिन वर्मा, जरा बढ़िया जवाब दिया। और कोई बताओ ना। गुड गुड गुड। प्यारे दोस्तों, मेरा एक भाई बोला मोस्ट रिस्की, इसका मतलब उठा ले बंदूक ना। मेरे दोस्तों गलत है। सो प्यारे दोस्तों, वैसा बिजनेस करना चाहिए जितना रिस्क हम मैक्सिमम बियर कर सके। एक मेरे मित्र ने कहा था, जितना हम कर सकें, ये करने की कैपेबिलिटी है, हर व्यक्ति की पोटेंशियल पावर है, वो कितना रिस्क बियर कर सकता है। जितना रिस्क बियर कर सकते हो उतने तक का बिजनेस करो, लेकिन उससे एक्सटेंड मत चले जाना, नहीं तो बिजनेस ही आपके लिए सट्टा हो जाएगा और खा जाएगा आपको। सो प्यारे दोस्तों, करेक्टर ऑफ बिजनेस एक बार दोबारा से चर्चा करते हैं। कोई याद दिलाओ, पहला करेक्टर क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इकोनॉमिक यहाँ पे मैं परचेज लिख दूं तो वो भी एक करेक्टर है। प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर बेसिस, कीवर्ड, प्रॉफिट अर्निंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ। प्यारे दोस्तों, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क रहता है, और रिस्क का प्रॉफिट से क्या रिलेशन है, ये भी हमने थोड़ा सा ब्रेन मैपिंग में डिफाइन किया। कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछे ना। कोई पूछना चाहेगा जी कुछ? प्यारे दोस्तों, आज हम वापस अपने स्लाइड शो से चलते हैं, अपने वापस राइटेबल पैनल पर। कोई कुछ पूछना